नमस्कार, मैं अमित श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक नवाचार थीम आधारित उपस्थिति के ऊपर बात करेंगे। इसके लिए हमने उत्तर प्रदेश बोर्ड के कक्षा 3 के हिंदी विषय के एक पाठ इसमें क्या शक है लिया है। इसमें क्या शक है को हम थीम आधारित उपस्थिति के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या शक है एक व्यंग है जो एक आत्म केंद्रित राजा और एक तोते के ऊपर आधारित है। इसमें जो राजा होता है वो एक तोता खरीद लेता है जो इसमें वो सिर्फ एक ही सेंटेंस बोलता है, एक ही वाक्य बोलता है। इसमें क्या शक है? तो ये पाठ इस राजा और इस तोते के ऊपर आधारित है। जब हम इस नवाचार की बात करते हैं, थीम आधारित उपस्थिति के ऊपर बात करते हैं, तो इस नवाचार की दो विशेषताएं मुख्य हैं। एक कि इस नवाचार को लागू करने से किसी भी पाठ का दोहराव बहुत अच्छे से हो जाता है, रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाता है। यदि शिक्षक को अपनी कक्षा में किसी पाठ की पुनरावृत्ति करनी होती है तो इस नवाचार के माध्यम से बहुत अच्छे से पुनरावृत्ति कर सकते हैं, क्योंकि जब हम नवाचार में शिक्षक अनुक्रमांक 1 से लेके अंतिम अनुक्रमांक तक, रोल नंबर 1 से लेके अंतिम रोल नंबर तक जब अनुक्रमांक बोलते हैं तो हर जो बच्चा है, हर विद्यार्थी है, उसको बोलना होता है और वो जवाब देता है। तो उसकी सहभागिता भी, हर बच्चे की सहभागिता भी इसमें सुनिश्चित हो जाती है। हर बच्चा पार्टिसिपेशन करता है। जो पाठ में तथ्य हैं, जो पाठ का कंटेंट है, वो तो बच्चों को ज्ञात होता ही है इस नवाचार के माध्यम से, लेकिन इसके अलावा जो सार्वभौमिक सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी गुण है वो भी डेवलप होते हैं, वो भी विकसित होते हैं। जैसे बच्चा जब कुछ बोलता है तो सबसे पहले उसमें एक आत्मविश्वास आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि पूरी कक्षा के सामने कुछ बोलने का। वो कुछ बोलता है तो वाक्पटुता भी उसमें आती है। अच्छे से बोलता है तो उसमें एक विनम्रता की भावना, नम्रता की भावना भी आती है। क्योंकि वो एक अपनी भाषा बनाता है तो उसमें एक संप्रेषण की कला भी आती है। उसमें वो अब सोच के बोलता है, कल्पनाशीलता करता है तो कल्पनाशीलता की भावना और सृजनशीलता की एक्टिविटी भी उसमें शामिल होती है। और चूंकि वो अपने रोल नंबर का इंतजार करता है, अपने अनुक्रमांक का इंतजार करता है बोलने के लिए, तो उसमें एक डिसिप्लिन और एक सहनशीलता की भावना भी आ जाती है। तो ये नवाचार लागू करने से बहुत सारे फायदे होते हैं, सर्वांगीण विकास होता है बच्चे का। तो जब कोई पाठ, कविता, कहानी सुनी जाती है, समझी जाती है, तो बच्चा जो विद्यार्थी है उससे समझ के, सुन के, अपनी कल्पनाशीलता, तर्क शक्ति के सहारे से, आत्मविश्वास के सहारे से उसके ऊपर क्वेश्चन करता है, प्रश्न करता है और जवाब ढूंढता है। चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से क्रियान्वयन किया जा सकता है इस नवाचार को। जैसे ही शिक्षक अनुक्रमांक नंबर 1 बोलता है तो जो बच्चे रहते हैं उसमें जो लिंग है वो बोलते हैं। जैसे लड्डू, जैसे सोहन लड्डू खाता है या अमृता लड्डू खाती है, तो इस प्रकार से लिंग बोलना होता है। जैसे अनुक्रमांक 2 के बच्चे का नाम है राजेश, तो बोल सकता है राधा यहाँ आती है, राम वहां जाता है। इस प्रकार से लिंग की जानकारी बच्चों को अच्छे प्रकार से हो जाती है और लिंग की जानकारी और का दोहराव किया जा सकता है। इसके अलावा इस पाठ में एक और कहानी है हाथी और खरगोश की। उस कहानी में बहुत सारे नए शब्द आते हैं, नए शब्दावली आते हैं, तो बच्चे ये सीख जाते हैं। तो जब हम क्रियान्वयन कर रहे हैं इस नवाचार का, तो अनुक्रमांक लेते समय, उपस्थिति लेते समय बच्चे नई शब्दावली का भी प्रयोग करते हैं। जैसे अनुक्रमांक 1 शिक्षक बोलते हैं तो कोई नया शब्द जो उन्होंने सीखा बच्चे ने वो बोलता है कक्षा में। अनुक्रमांक 2 बोले तो वैसे ही अनुक्रमांक 2 में जैसे जो छात्र है राजेश मान लीजिए, वो यदि कोई नया शब्द सीखा है तो बोलता है। इसी प्रकार से सारे बच्चों की एक अच्छी वोकैबुलरी भी बढ़ जाती है, शब्द भंडार भी सभी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इस
नवाचार का क्रियान्वयन आप अपने विद्यालय, अपनी कक्षा और अपने स्कूल में जरूर करेंगे और निश्चित तौर पर इसके बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो ZIIEI का YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आपने ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो ZIIEI का फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का एक लिंक है जिसको आप डाउनलोड करके इसी प्रकार के रोचक, मनोरंजक, दिलचस्प नवाचार प्राप्त कर सकते हैं जो आपके स्कूल में सीखने की अधिगम को निश्चित तौर पर बढ़ाएगा और आपके स्कूल में सीखना और सिखाना बहुत आसान हो जाएगा और बहुत मनोरंजक और क्रियात्मक हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।